বঙ্গবব বই থেকে শুরু। अच्छा रवि भाई, क्या आपने किसी को मारते वक्त दर्द महसूस किया है? कातिल होना कैसा लगता है रवि भाई? देखिए भाई, मैंने तो कभी खून किया नहीं है, तो मुझे कैसे पता होगा? सच है, आपने तो कभी खून किया ही नहीं। अच्छा, कानून के मुताबिक एक आदमी कातिल नहीं है, पर कहीं ना कहीं उसे तो पता है कि वो दोषी है, भले ही उसे कानून से सजा ना मिले। अगर वो गलती मान भी ले, तो शायद लोग उसे पागल समझेंगे। कितना अजीब है ना ये। देखिए भाई, कभी-कभी आपकी बातें ना बहुत इरिटेट करती हैं, लेकिन आप एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए कुछ कहता नहीं। आइए चलिए। क्या हुआ? भाग क्यों रहे हो? रवि भाई, समीर का एक्सीडेंट हो गया है, आपको पता नहीं है क्या? वही देखने जा रहा हूँ। क्या कहा? कवि भाई, चलिए। अरे चलिए ना। कहाँ जाना है? चलिए ना भाई, कोई मर गया है, देखकर आते हैं। भीड़ जमा करनी है। देखो ये जो रास्ता है ना, इस पे बड़े बड़े गड्ढे हैं। तुम्हें पता नहीं है क्या? इस पे एक्सीडेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या तुम सरकार से सवाल कर सकते हो कि हमारे पैसे से बनी सड़क का 6 महीने में ऐसा हाल क्यों है? नहीं कर सकते। अच्छा कवि भाई, सरकार से सवाल करके क्या फायदा? यही तो बात है। आखिर तुम क्यों सवाल उठाओगे? तुम्हारा थोड़ी कोई मरा है। मरा तो समीर है ना, तो क्या हुआ? कल को तुम मरोगे और आशु को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही कह रहा हूं ना? एक्चुअली जिंदगी और मौत में कोई फर्क नहीं है। हम सिर्फ भीड़ बढ़ा रहे हैं। अरे भाई, अच्छा बता सकते हो आज के टाइम पे सबसे सस्ती चीज क्या है? सबसे सस्ती चीज, हाँ, सबसे सस्ता तरबूज। आजकल मौत से सस्ती कोई भी चीज नहीं है। कोई अपनी इच्छा से मरता है, तो कोई बेमौत। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई,
सर मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। सर एक ज़रूरी बात करनी थी। बैठो। हाँ। बोलो क्या बात है? सर स्कूल का साइन बोर्ड ठीक करवा दीजिए ना। साइन बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है? आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन साइन बोर्ड के कुछ लेटर्स मिट गए हैं। नाम के ऊपर से चंद्र बिंदु मिट गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है। दबीर खान दाबोर खान जैसा लग रहा है, और यहाँ दाबोर का मतलब होता है भागना। और आजकल गांव के लोग स्कूल को भागो खान स्कूल कह रहे हैं, और इसीलिए गांव के लोग आजकल आपका मजाक उड़ा रहे हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो तुम्हारी सैलरी भी वक्त पर नहीं दे पाते, और तुम साइन बोर्ड चेंज करने के लिए कह रहे हो। सर स्कूल को मदद मिलने के बारे में कोई खबर? अभी तक तो कोई खबर नहीं है। ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। कैसे होगा सर? मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं शहर चला जाऊँ। कोई नया फाइनेंसर खोजने के लिए? नहीं, शहर जाऊंगा, वहां अनशन करूंगा। क्या बोल रहे हैं सर? क्या बोल रहा हूँ क्या? अरे तुम्ही ने सलाह दी थी ना कि शहर जाकर के शहीद स्मारक के सामने अनशन करना चाहिए। हाँ तब सलाह दी थी, लेकिन तब तो आपको मेरा आइडिया पसंद ही नहीं आया था। हाँ, अरे मैंने ऐसा कहा था, तब पसंद नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी पसंद नहीं आएगा। ये तो कोई बात नहीं हुई, ठीक है ना? वो ठीक है सर, लेकिन सर क्या आप सच में अनशन करने के लिए शहर जाने वाले हैं? देखो, मैं झूठ मूठ के दिलासे देने में कभी भी विश्वास नहीं करता। तुम्हारी क्लास का समय हो गया है, जाओ क्लास में जाओ। अगर कोई घंटी बजाने वाला नहीं है, इसका मतलब ये नहीं क्लास में देर से जाएं, ये ठीक नहीं है। जाओ क्लास में जाओ। ठीक है सर। हेमंत, जी चेयरमैन साहब। थाने के ओसी साहब आने वाले हैं। वो देसी मुर्गा हाँ। और बकरा दोनों ही अच्छी तरीके से पकाने की व्यवस्था करो, और बकरे का सर खास तौर से ओसी साहब के सामने ही पकाना, समझे? उन्हें बकरे का सर बहुत पसंद है। आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, कोई समस्या है चेयरमैन साहब? वो मेरे बहुत खास हैं, सुख दुख में वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, इसीलिए कर रहा हूँ। नहीं मतलब पुलिस वाले तो अक्सर ही आपसे मिलने आया करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग आप पर शक कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप मुसीबत में हैं। अपनी जबान पे लगाम रख, समझा? मैं मुसीबत में हूँ मतलब मुझ पर मुसीबत आती है तो तुझे बहुत मजा आता है ना? सुन, मुझे मुसीबत में डालने वाला इस गांव में तो क्या, वो शहर में भी बच नहीं पाएगा। हाँ? तुझे जितना बोला उतना ही कर। समझ गया चेयरमैन साहब। अजीज, अजीज, अब्बा। अजीज, किसी की बात नहीं मानकर तुम जिद करके शहर जा रहे हो। ये ठीक नहीं है बेटा। सोच में किया गया काम ठीक नहीं होता है बेटा। अगर मैं जिंदा होता तो तुझे शायद नहीं जाने देता। अब्बा, स्कूल तो किसी भी तरह बचाना ही होगा। तू अगर शहर जाएगा तो स्कूल बच जाएगा। इस बार मैं अनशन करूंगा, आमरण अनशन। अगर अनशन में तेरा कोई साथ नहीं देगा तो क्या तू भूखा मर जाएगा? मैं क्यों मरूंगा? कोई तो साथ आ ही जाएगा। एक बूढ़ा स्कूल मास्टर एक अच्छे काम के लिए अनशन करने जा रहा है, तो क्या कोई आगे नहीं आएगा? निश्चय ही कोई ना कोई तो आगे आएगा ही। बेटा, नूरुल मुल्ला को ये स्कूल दे दो। आप ये कैसी बात कर रहे हैं अब्बा? ये तो आपका ही सपना था ना कि हमारे इलाके में स्कूल हो,
जहाँ बच्चे पढ़ाई लिखाई कर पाएं। कितनी तकलीफ़ों के बाद आपने स्कूल बनवाना शुरू किया था और आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद स्कूल का काम रुक गया था। लेकिन मैंने आपके सपनों को मरने नहीं दिया। मैंने स्कूल को बनवाया। हमारा स्कूल कभी बंद नहीं होगा। स्कूल को नूरुल मुल्ला का नाम कैसे दे सकता हूँ मैं? अरे बेटा, अरे ओ अंकल जी, हाँ? आप तो बिल्कुल मेरे ऊपर ही लेते जा रहे हैं। आराम से बैठिए। भूल हो गई मुझसे बेटा, माफ कर दो। कोई बात नहीं। इधर आ, कुछ दिखाता हूँ। इसे देखना। देखना ये बूढ़ा क्या कर रहा है, देखना। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ सर? आप अकेले हैं या कोई और भी आपके साथ है सर? सिगरेट लेंगे सर? ओह, आप तो भूख हड़ताल पर है। माय अपॉलॉजी। अच्छा, क्या सिगरेट पीने से अनशन टूट जाएगा? नेवर माइंड। लगता है यहां मेरा सिगरेट पीना सही नहीं होगा। अनशन करने के लिए आपको और लोग चाहिए होंगे। अकेले से कुछ नहीं होने वाला। टीवी कैमरास, मैगजीन्स, मीडिया, इन सब के बिना अनशन कहां होता है? अपने अनशन को वायरल करने के लिए आपको मीडिया और जर्नलिस्ट की जरूरत पड़ेगी सर। वायरल ही आज का न्यू ट्रेंड है सर, इसलिए मीडिया जरूरी है। बात तो आपने एकदम सही कही है। आपका परिचय, मेरा मतलब इंट्रोडक्शन? मेरा इंट्रोडक्शन जरूरी नहीं है। मैं तो एक आम आदमी हूं। अपने जानने वाले रिपोर्टर्स को यहां बुला लीजिए। अगर रिपोर्टर्स आ गए तो समझो आधा काम हो गया। पर आपको भी उन्हें चाय बिस्किट खिलाना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको भी उन्हें कुछ ना कुछ रिश्वत देनी पड़ेगी। घूस? मैं अजीज मास्टर हूं, मैं रिश्वत दूंगा? बिना रिश्वत के नहीं होगा, क्योंकि आपका ये जो अनशन है इसे पूरा कवर करने में उनका तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। समझ रहे हैं? हाँ, अगर आप अनशन का नाटक करना चाहते हैं तो वो अलग बात है, पर उसमें भी लोग चाहिए। समझिए मेरी बात। लोग आपके आसपास घूमेंगे, आपको जूस वगैरह पिलाएंगे और साथ में आपके साथ ड्रामा भी करेंगे। हाँ, बस यही सब। जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। अच्छा जी। मुझे तो सिर्फ आपकी मौत दिखाई दे रही है सर। क्यों? आपके इस अनशन से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो लोग खड़े हैं ना चारों तरफ, इनमें से किसी को भी आपके अनशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको देख के हंस रहे हैं। आप मर भी जाओगे तो भी ये हंसेंगे। कुछ लोग फोटोज लेंगे, कुछ वीडियोस बनाएंगे। अगर आप मर गए, कुछ फेसबुक पे लाइव जाएंगे, आपका वीडियो वायरल हो जाएगा, लाखों करोड़ों व्यूज हो जाएंगे, लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, तब जाके कोई रिपोर्टर आपके अनशन में इंटरेस्ट दिखाएगा। समझ आया आपको? समझने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आप ट्राई करते रहिए। मैं चलता हूं। कहां जा रहे हो?
सर मैं तो आपकी तरह अनशन पर नहीं बैठ सकता ना। देखिए, आपका नाम तक नहीं पता मुझे। मेरा नाम अमन है, अमन परदेसी। चलता हूं। ए बेटा, क्या तुम पत्रकार हो? नहीं, मैं यूट्यूबर हूं। यूट्यूबर? हाँ। यूट्यूबर? सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। क्या बात है कोहिनूर? तुम्हारी आंखों में आंसू? परीक्षा में खराब नंबर आए हैं क्या? तो क्या घर वाले तुम्हारी शादी के लिए तुम पर जोर दे रहे हैं? आजकल तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। बच्ची जहाँ 9-10 में पहुँची नहीं कि माँ बाप पर जैसे शादी का भूत सवार हो जाता है। क्या हो गया है बेटा? मुझे साफ साफ बताओ। सर। हाँ? अच्छा, ठीक है। तुम पहले बैठो इधर। बैठो 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 बैठो। लो, पानी पी लो। क्या हुआ बेटा? क्या प्रॉब्लम है? सर मैं सदर बाजार होकर रोज घर जाती हूँ। अभी तक तो सब सही था, लेकिन कुछ दिनों से कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं। और आज जब मैं स्कूल आ रही थी देखो फिर से आ गया। देख देख वो दोनों आ गई। देख 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 वो दोनों आ गई। अरे कहाँ जा रही है? रुक तो। कहाँ जा रही है? अरे रुक ना। जा कहाँ रही है? बता तो। रुक। अच्छा। देखो, मुझे स्कूल जाने दो। हटो। सुन तो सही, मेरी बात तो सुन। क्या तुम उनमें से किसी को जानती हो? बिल्कुल भी मत डरो। जो भी कहना है कहो। क्या तुम उन्हें पहचानती हो? नाम पता है? सर, राकिब को जानती हूँ। वो चेयरमैन का बेटा है। अच्छा, तुम चिंता मत करो। मैं इस मामले को खुद देखूंगा। मैं नूरुल मुल्ला साहब के साथ खुद बात करूंगा। आज ही बात करूंगा। अब तुम जाओ। सर प्लीज उनसे बात कीजिए। अब देखो, मेरी बात सुनो। इस तरह डरने से बात नहीं बनेगी। इसके लिए तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा। जाओ 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 जाओ, चिंता मत करो। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। घबराना मत बेटा। सर ये लीजिए। सॉरी, आप तो पान खाते नहीं हैं, मैं ही खा लेता हूँ। हमारे चेयरमैन साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। मेरा सौभाग्य है कि हमें ऐसे महान चेयरमैन मिले हैं। सर चाय तो लीजिए।
कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और बताइए कैसे हैं? बैठिए हेडमास्टर साहब। और सब कैसा चल रहा है? सब ठीक तो है? मतलब स्कूल कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? जी वैसे तो सब ठीक ठाक है, बस एक छोटी सी दिक्कत हो गई है। अरे दिक्कत है तो हमें बताइए, हम कुछ करेंगे, है ना मास्टर साहब? अरे चाय पीजिए, चाय ठंडी हो रही है। नहीं थैंक यू। स्कूल को सरकारी मदद दिलवाने के लिए आपकी कोशिश तो चल ही रही है ना मास्टर साहब? देखिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। अगर आप जैसे महान इंसान हमारी कुछ मदद कर दें। अरे इस गांव की उन्नति के लिए मैं कभी भी पीछे नहीं हटता, बल्कि दूसरों से 2 कदम आगे रहता हूँ। क्यों हेमंत भाई, है ना? एकदम सही कहा सर। चेयरमैन साहब, मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। कौन सी जरूरी बात? स्कूल के बारे में कोई बात है क्या? जी बात तो स्कूल से ही जुड़ी हुई है। मतलब आपके बेटे राकिब से जुड़ी है। मतलब राकिब ने आखिर किया है? नहीं मतलब कोहिनूर नाम की एक लड़की है, वो उसे आजकल परेशान कर रहा है। लड़की 10वीं क्लास की स्टूडेंट है, अभी बहुत छोटी है। वो क्या है कि मैं भी एक लड़की का बाप हूँ। एक दिन वो मेरे पास आकर बहुत रो रही थी। आप जो बोल रहे हैं वो अगर जरा सा भी सच है तो मैंने अपने घर में कोई इंसान नहीं, जानवर को पैदा किया है। और नहीं तो क्या? जब आप बोल रहे हैं उसे तो सच मानना ही पड़ेगा, और हम मानते हैं कि ये बात सच है। लेकिन इस बारे में किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं खुद उससे बात करूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है सर, तो फिर मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है। चाय नहीं लिया आपने? नहीं नहीं सर, फिर कभी। हाँ ठीक है। कहाँ जा रही है? अरे बता तो दे, कहाँ जा रही है? अरे ओहो, डर गई। डरो मत। तुम्हारी भी तो एक बहन है, उसके साथ कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा तुम्हें? अरे तू अपने मामले में उसको क्यों लेके आ रही है? मैं तो तुझसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, पर मैं तुझसे अभी शादी नहीं कर सकता ना जान। तू नाबालिग है ना, मैं तेरे बालिग होने तक वेट करूंगा। नो प्रॉब्लम। मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ तुम लोग ऐसा ही करते हो। तुम लोगों ने घर से निकलना मुश्किल कर दिया मेरा। तुम लोग मुझे स्कूल भी नहीं जाने दोगे। अरे बिल्कुल जाएगी, रोज स्कूल जाएगी, मैं तेरे को छोड़ के आऊंगा। अब तो तुम्हारा मेरा मैटर फैमिली मैटर है कि नहीं? फैमिली? ये सब क्या बोल रहे हो तुम? तूने वो मास्टर को कंप्लेन किया ना, मास्टर ने मेरे बाप को बोल दिया, इसीलिए तेरा मेरा मैटर फैमिली मैटर हो गया अब। हाँ चलो अब इस बात पे टिकटॉक बनाते हैं। आओ आओ ना, ये ले, उधर देखो, उधर देखो, हाँ, कैमरे की तरफ देखो, देखो। हाँ हाँ हाँ, अब जान मन पलट के दे नजर, उधर 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 उधर। अरे इधर है दिल तेरा, देखती है किधर, उधर देख कैमरे में। हाँ मेरे सामने मेरी जान मन। देखना, तुम लोग चारों तरफ ध्यान रखना, हर कदम पे अलर्ट रहना, हर तरफ ध्यान रखना। जैसे ये बाइक यहाँ खड़ी हुई है, देखो। हे भाई हेलो, यहाँ बाइक पार्क करना मना है। चलो चलो यहाँ से, चलो जल्दी जाओ। हो भाई यहाँ भीड़ मत करो, भाग जाओ जल्दी।
ए ये कौन है, देखो तो। चलिए। ओ चचा, ओ चचा, चचा सुन रहे हो? आप किसी फेडरेशन या टीचर्स यूनियन से हैं क्या? नहीं तो क्या अकेले बैठ के अनशन कर रहे हैं? जी। पर यहाँ ऐसे बैठ के अनशन नहीं कर सकते भाई, एक्शन लेना पड़ जाएगा मुझे। यहाँ ऐसे अनशन करना मना है। लेकिन शहीद स्मारक पर तो सभी अनशन कर सकते हैं। अगर मैं कर रहा हूँ तो इसमें क्या गलत है? अरे भाई, तुम्हें बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? हम पुलिस वाले हैं, हमें कानून के हिसाब से चलना होता है, इसलिए हम कानून के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन मैं तो यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ, किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहा। अरे अभी अकेले हो ना, फिर तुमको देखकर और भी लोग यहाँ जमा हो जाएंगे। और तुम तो जानते ही हो यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ तुरंत भीड़ जमा हो जाएगी। बोलो ये ठीक है क्या? तुम्हारे पास तो परमिशन लेटर भी नहीं होगा, बिना परमिशन का यहाँ नहीं बैठ सकते। देखो तुम एक टीचर हो, मैं तुमको सिखा नहीं रहा हूँ। अभी के अभी ये जगह खाली कर और यहाँ से चले जाओ, जाओ यहाँ से। ए ब्लैक बोर्ड उतार। हाँ उतारो। मास्टर जी सामान समेटो, जाओ यहाँ से, ये लीजिए पकड़िए। वरना बेवजह यहाँ भीड़ जमा हो जाएगी। ए जाओ यहाँ से, भीड़ मत करो यहाँ पे, जल्दी जाओ वरना भीड़ जमा हो जाएगी। चलो जाओ, ए चलो यहाँ से निकलो। चलो। कैसे हैं आप सर? हाँ मैं ठीक हूँ। बैठिए 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 ना। आप वही अमन है ना? हाँ सही पहचाना। अच्छा, असल में आप करते क्या हैं? मैं कविता लिखता हूँ। ओह, इसका मतलब आप कवि हैं। अमन साहब, मतलब आप किसी रिपोर्टर को जानते हैं क्या? आपके अनशन को कवर करने के लिए हैं 2-4 रिपोर्टर्स आपके अनशन को कवर करने के लिए, पर मुझे नहीं लगता वो लोग आपका अनशन कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो रिपोर्टर्स बहुत बड़े मीडिया नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। पूरे शहर में जितने कौवे हैं उनसे ज्यादा चैनल्स, और उनमें भी बहुत सारे रिपोर्टर्स फील्ड वर्क करते नहीं। तो फिर न्यूज़ कलेक्ट कौन करता है आखिर? वो न्यूज़ नहीं कलेक्ट करते, वो तो बड़े बड़ी मैगजीन्स की न्यूज़ हूबहू कॉपी करके छाप देते हैं। सर, अगर उनके पास अपनी कोई न्यूज़ होती भी है, वो भी सेक्सुअल कंटेंट वाली, जैसे कि कौन सी एक्ट्रेस ने किसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है, बस यही सब। छी छी छी, शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक। छी। सर, हाँ? आपको क्या लगता है ये परेशानियां ब्लैक बोर्ड पर लिखने से खत्म हो जाएंगी? कभी खत्म नहीं होंगी सर। मतलब? आप जानते हैं ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा जाता है जो आसानी से मिटाया जा सके? हाँ, ताकि उसी जगह पे हम फिर से कोई नई कहानी लिख सकें। आप तो वाकई में बहुत ज्यादा गहरी बातें करते हैं जनाब। अगर आपके जैसा समझदार टीचर हमारे स्कूल में होता तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता। हाँ, अच्छा होता। सर, आपको पता है इतने बड़े शहर में जो पैसे नहीं कमा पाता उसे लोग क्या कहते हैं? जानते हैं आप? किसी काम का नहीं। कम से कम मैं इस टैक्स से बच जाता। लोगों को जो बोलना है बोलने दो, लेकिन आप अपने आप को जानते हैं ना, यही सबसे जरूरी बात है। एक बार अगर आप अपने आप को पहचान गए तो आप सबको पहचान जाएंगे।
ये किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर। बैठ जाओ। ये उन्होंने कहा था जो अपने जीवन में पढ़ने लिखने के लिए किसी भी स्कूल में नहीं गए, लेकिन उन्होंने जो भी कहा वो आज हर स्कूल में पढ़ाया जाता है। लालन शाय। क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि उन्होंने खुद को पहचान लिया था। कोहिनूर आज भी स्कूल नहीं आई क्या? सर, सदर बाजार में कुछ लड़कों ने उसके साथ बहुत छेड़छाड़ की, इसलिए उसके पेरेंट्स उसे स्कूल नहीं आने दे रहे हैं। ये कितनी अजीब बात है, हैं? किसी और की गलती का खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ता है। उसकी पढ़ाई लिखाई कैसे बंद कर सकते हैं ना? सर, रास्ते में कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया और ज़बरदस्ती उसके साथ टिकटॉक वीडियो बनाया और उस वीडियो को इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी दी। इसलिए कोहिनूर स्कूल नहीं आ पा रही है। उसे स्कूल आने में शर्म आ रही है। अच्छा अच्छा, तुम लोग क्लास में ही रुको, मैं अभी वापस आता हूँ। रवि, हाँ तुम क्लास 10th को संभालो। जी मैं ज़रा चेयरमैन साहब से मिल के आता हूँ। सर, ज़रूरी बात है क्या? नहीं, ज़रूरी कुछ भी नहीं है। तुम क्लास संभालो, मुझे आने में थोड़ी देर हो सकती है। जी सर। सर, मुझे नहीं पता अब क्या होगा। सर, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। ठीक सर है। सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, ठीक है, प्लीज़ ठीक सर। सर, आपके अलावा मुझे और कोई नहीं बचा सकता। सर प्लीज़ सर, इस तरह से मैं पढ़ नहीं पाऊंगी सर। ना, तुम कोई चिंता मत करो बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई ज़रूर पूरी होगी, तुम फिक्र मत करो। वो लोग मेरी वीडियो लीक कर देंगे तो? नहीं, तुम रोना बंद करो बच्चे। फिर क्या होगा सर? देखो सर, कुछ सब नहीं मुझे होगा, ही सब blame ठीक हो करेंगे, जाएगा। सर। नहीं सर, नहीं, सिर्फ रोना आप मत ही करो। मेरी हेल्प कर रो मत सकते हैं। बच्चा। नहीं बेटी, प्लीज रोना बंद करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम घबराओ मत, सर, सब ठीक हो सर। जाएगा। मैं देखता हूँ इस मामले को, मैं देखता हूँ। और भुवन दादा, नमस्कार साहब। ठीक है ठीक है ठीक है। ये तुम्हारा जो लड़का है ना, आजकल मजहब के बारे में फेसबुक पे बहुत कुछ लिख रहा है। क्या कह रहे हैं चेयरमैन साहब? उसमें इतनी हिम्मत ही कहाँ है साहब? ये उसकी आईडी नहीं होगी, फेक कहते हैं ना, वही आईडी होगी। क्या बोला? फेक फेक फेक, नकली है। नकली नकली। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा। भुवन का लड़का इतना गंदा काम नहीं कर सकता, वो अच्छे इंसान है। तो तुम्हारे वो दूसरे गांव के रिश्तेदार कैसे हैं? जी चेयरमैन साहब, वो सब अच्छे हैं। अच्छे हैं, तो तुम भी तो अच्छे से रह सकते हो। तुम इस गांव में क्यों पड़े हो? तुम भी उनके साथ चले जाओ और अच्छे रहो। ये क्या कह रहे हैं? अपना गांव छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा साहब? अरे मैं तो तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूँ। इस गांव में इस तरह से गरीबी में कब तक जिंदगी काटोगे तुम भुवन भाई? इससे अच्छा मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, तुम चले जाओ और अच्छे से रहो। हाँ, अरे हेडमास्टर साहब आ गए, कैसे हैं? जी बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। आप कैसे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं हो, ये मेरा दिमाग खराब कर रहा है। खैर जाने दो। तो आप अचानक यहाँ कैसे आ गए? मैं दरअसल आपके घर गया था, वहाँ आप नहीं मिले तो यहाँ आ गया। क्या बात क्या है? कोई जरूरी बात है, बताइए। चेयरमैन साहब, आप इस गांव के मुखिया हैं। चेयरमैन साहब, आपसे मैंने एक जरूरी बात की थी। हेमंत, जाओ 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 यहाँ से। भुवन तुम भी जाओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। जाओ जाओ। चलो चलो। क्या बात है मास्टर साहब? कोहिनूर को आपके बेटे राकिब ने और उसके साथियों ने मिलकर रास्ते में सबके सामने उसके साथ छेड़खानी की है सर। और मैं क्या कहूँ चेयरमैन साहब, छी छी छी। और उन सब ने मिलकर उस लड़की का टिकटॉक वीडियो भी बना लिया है चेयरमैन साहब।
देखिए साहब, प्लीज आप दया कीजिए, आप खुद उस वीडियो को डिलीट करवाइए साहब। उसकी पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगी साहब। राकिब ने किया है ना। इससे पहले तो उसे बच्चा समझ के छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला हूँ। छोड़ूंगा नहीं उसे, क्योंकि इस बार उसकी गलती माफी लायक बिल्कुल नहीं है। इस बार गलती नहीं, गुनाह किया उसने, उसे सजा मिलेगी। उसने मेरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। आप ही बताइए कि हम क्या करें चेयरमैन साहब। कोहिनूर गांव में ही है क्या? जी गांव में ही है। कल जब वो स्कूल आए तो उसे सीधा मेरे घर भेज देना। हाँ। मैं खुद उससे बात करना चाहता हूँ कि बात क्या है, मैं उसी से जानना चाहता हूँ। उसके बाद राकिब की मैं ऐसी हालत करूंगा कि वो खुद क्या, गांव का कोई भी लड़का किसी भी हाल में इस तरह की गिरी हुई हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगा। आप चिंता मत कीजिए, जाइए जाइए। शुक्रिया। जाइए जाइए, चिंता मत कीजिए, जाइए। क्या हुआ सर, इतने चुप क्यों हैं? इस तरह चुपचाप रहेंगे तो अनशन कैसे चलेगा? आगे आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, कुछ तो बताइए। मेरी कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? आपको लगता है इस भूख हड़ताल से आपको इंसाफ मिलेगा? मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मैं जो सोचता हूँ, मेरा मतलब जो मेरी बात है, सब लोगों तक पहुँच जाए। किसी जिम्मेदार आदमी के कानों तक तो पहुँचे ही। क्या आपको लगता है उनके पास समय है इतनी छोटे से मैटर के लिए? किसी का मर जाना क्या छोटी बात है? शायद आपको पता नहीं है सर, आजकल सबसे सस्ती चीज मौत है। गरीबों की किसी को नहीं पड़ी है। आप जो अकेले यहां बैठकर अनशन कर रहे हैं, वो भी कोई नहीं जानता। हाँ, एक काम जरूर कर सकते हैं, माइक पे अनाउंस करें तो कि 3 दिन के अंदर अगर आपकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आप अपने आप को खत्म कर लेंगे। खत्म कर लूंगा मतलब? क्या बोल रहे हैं आप? मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्यों करूंगा ऐसा? तो फिर आप ये अनशन भूख हड़ताल का ड्रामा क्यों कर रहे हैं? क्या मैं अनशन का नाटक कर रहा हूं? हाँ, और नहीं तो क्या। स्कूल के मैनेजमेंट के सामने अपनी मांग रखने के लिए कोई अनशन या भूख हड़ताल करता है क्या? इससे आपको इंसाफ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। चलो माना कि मिलेगा। अगर हर गली मोहल्ले में लोग ऐसे ही करने लगे तो, आमरण अनशन पर बैठने लगे तो? लेकिन मेरी मांग तो नाजायज नहीं है ना। ऐसा करने के पीछे जायज वजह भी तो है मेरे पास। वजह तो हर इंसान के पास होती है। जैसे चोर, उसके पास चोरी करने की वजह होती है। खूनी, उसके पास खून करने की वजह होती है। वजह होने का मतलब ये नहीं कि कोई अच्छा है या बुरा है। तो आपके कहने का मतलब है कि मेरी वजह नाजायज है, मैं अनशन का नाटक कर रहा हूँ। मैं आते जाते लोगों को देखता रहता हूँ और मैं देख के बता सकता हूँ कि किसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन आप काफी अलग हैं। काफी दिनों तक आपको ऑब्जर्व करने के बाद भी मैं आपको ठीक से समझ नहीं पाया। लेकिन यह जरूर बता सकता हूं कि आपके मन में क्या चल रहा है, पर मैं पूरी तरह से फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूं। इस एरिया में अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। यहाँ लोग अक्सर भीड़ जमा कर लेते हैं। क्या हुआ चचा? तुम अभी भी यहीं बैठे हो? तुमको वार्निंग दिया था ना मैंने। तुम कौन? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? मैं तो सिर्फ दर्शक हूं। YouTube पर व्यूज बढ़ाता हूं, कभी कभी कमेंट भी कर लेता हूं। मैं अनशन पर नहीं हूं। YouTube पे व्यूज बढ़ाते हो? बैग चेक कर। खड़े हो, खड़े हो। हाँ, दोनों खड़े हो जाओ। दोनों का बैग चेक करो। ब्लैक बोर्ड उतार। हाँ सर। ये देखिए, ये अरे बैग में बुक्स हैं और कुछ नहीं। मेरा बैग भी चेक कर लीजिए। रुको, एक से चेक करने दो। इनका भी बैग चेक करो। इसमें कुछ नहीं है सर। ऐसी देखो भाई, अगर आज के बाद यहाँ दिखाई पड़े तो मजबूर होके मुझे तुमको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, समझे? ये देश पागलों से भर गया है। क्या आपने मुझे पागल कहा? मैं दाबिर खान मेमोरियल हाई स्कूल का हेडमास्टर हूँ और आपने मुझे
पागल कहा? सर, सुना आपने? ये मुझे पागल कह अरे रहे जाओ हैं। ना। क्या चचा, मैंने तुमको पागल नहीं कहा। इस देश में और भी पागल है। मैं तो इसे पागल बोल रहा हूँ। ये बड़ा पागल है, यूट्यूब वाला पागल है। ये सब हटाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, खाली करो जगह, जाओ। बहुत हुआ, गुस्सा मत दिलाओ, जाओ जाओ। हाँ, चलो। जा रहे हैं। पागल। चलो यहाँ से, अमन, निकलो यहाँ से। अमन, चलिए चलिए, आपको इनकी बातों पे ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये ऐसे ही बातें करते हैं सर, उसने मुझे यही तरीका है पागल इनका। कहा। चलिए चलिए। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है, तबीयत खराब है आपकी। उसने मुझे आपने मुझे बताया क्यों नहीं? पागल कहा, तुमने सुना ना? सर, आप तो एक ही बात को लेकर बैठ गए। अरे सर, सर आराम से, संभालिए अपने आप। अरे रिक्शा, रिक्शा है, रिक्शा इधर आओ। कोहिनूर, कोहिनूर, बच्चे, मेरे बच्चे। सर, घर कहाँ है आपका? घर में किसी को कॉल करना है? आप नंबर दीजिए, मैं बात करता हूं। नंबर है किसी का? कोहिनूर, कोहिनूर, मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची। कोहिनूर। सर, आपका अनशन खत्म हो चुका है। पिछले 3 दिनों से आपको बहुत तेज बुखार था, इसलिए मजबूर होकर मुझे सलाइन देना पड़ा। अब कैसा लग रहा है? कुछ खा लीजिए आप, कुछ खा लीजिए, वरना बहुत कमजोरी हो जाएगी। कमजोरों की कोई नहीं सुनता। अच्छा, ये कोहिनूर कौन है? कोहिनूर? कौन कोहिनूर? जिसके लिए आप शहर आए हैं। मैं भला कोहिनूर के लिए शहर क्यों आऊंगा? ये तो आप ही बता सकते हैं। नहीं नहीं, मैं किसी कोहिनूर के लिए शहर नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आया था अपने स्कूल के लिए। मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है सर। बुखार की हालत में आप बहुत कुछ कह रहे थे सर, मैंने सुन लिया था। और आपके बैग में मुझे एक प्ले कार्ड भी मिला, जिसपे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, कोहिनूर मेरी बेटी है और मैं उसे इंसाफ दिला कर रहूंगा। और उसे इंसाफ दिलाने के लिए इतने दिनों से आप अनशन कर रहे थे, लेकिन अनशन पूरा नहीं हो पाया, है ना सर? आप मुझे खुलकर बता सकते हैं। मैं इंसान को पहचानने में गलती नहीं करता। आप एक साफ दिल के इंसान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत दर्द भरा हुआ है सर, और आपको इस दर्द से उबरना होगा। मुझे इस दर्द से छुटकारा दिला दो प्लीज। मैं इसी वजह से तो यहाँ आया था। पिछले पूरे 1 महीने से मैं न खा पा रहा हूँ, न सो पा रहा हूँ। इस तकलीफ से मेरा दम घुट रहा है, दुखी हूँ। मुझे पता नहीं इस दर्द से मुझे कैसे निजात मिलेगी। सच में मुझे नहीं पता। आखिर बात क्या है सर? आप मुझे खुल के बताइए। मैं जरूर बताऊंगा, आपको तो सब बताऊंगा ही। बस मुझे थोड़ा समय चाहिए होगा।
मेरे स्कूल में क्लास 10th की स्टूडेंट थी। उसी का नाम कोहिनूर था। जिस रात को कोहिनूर ने आत्महत्या की, उसी दिन वो बच्ची शाम को मुझसे मिलने मेरे घर आई थी। लेकिन मैं स्कूल के जरूरी काम से उस वक्त शहर आया हुआ था। वापस लौटने पर पता चला कोहिनूर ने आत्महत्या कर ली थी। अभी हाई स्कूल में ही तो थी, क्यों कर लिया इसने ऐसा? अरे सच में बहुत बुरा हुआ। पता नहीं क्यों कर लिया इसने ऐसा। मुझे भी अभी पता चला, क्या कर सकते। आशा, आशा, आशा घर पे है? हाँ है। मास्टर साहब उनसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो उन्हें बुला दोगे? आशा किसी से भी मिलना नहीं चाहती है। आपने बोला नहीं कि मास्टर साहब उनसे मिलना चाहते हैं? बोला था, वो हेडमास्टर से भी नहीं मिलना चाहती है। कैसे है मास्टर साहब? ठीक हूँ। खबर तो सुनी ही होगी आपने। जी, मैंने भी सुनी। इतनी सी छोटी सी एक बच्ची, उसके मन में ऐसा क्या दर्द था कि उसने खुद को ही खत्म कर लिया। आप लोग सारे बच्चों को शिक्षा देते हैं, इतना इतना होमवर्क देते हैं, परीक्षा लेते हैं। परीक्षा में किससे कितने मार्क्स मिलते हैं आप सब जानते हैं, सबको बताते भी हैं। लेकिन बच्चों के मन की खबर आप लोग नहीं रखते मास्टर साहब। सिर्फ पढ़ाई लिखाई से तो सब कुछ नहीं होता है ना, बच्चों के मन को भी टटोलना बहुत जरूरी है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? चेयरमैन साहब, लेकिन हकीकत तो, इसकी हकीकत तो कुछ और ही है। इसी वजह से तो मैं उस दिन आपके घर आया था। हेमंत, तुम लोग जरा उधर जाओ, मुझे जरा मास्टर साहब से जरूरी बात करनी है। जाओ जाओ यहाँ से।
सुनिए मास्टर साहब, जो होना था सो हो गया। अब इस मामले में मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। और एक बात, राकिब का नाम पुलिस तक नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन आपके लड़के राकिब की वजह से ही तो ये सब। चुप, एकदम चुप। मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश कभी मत करना, वरना ऐसा घिनौना इल्जाम लगाऊंगा आप पे। मुझ पर क्या इल्जाम लगाएंगे आप? हाँ? कि तुम्हारा कोहिनूर की माँ के साथ तुम्हारा नाजायज रिश्ता था, और ये जानने के बाद उस छोटी सी बच्ची ने फांसी लगाई। छी 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 चेयरमैन साहब, आपकी जुबान से इतनी घटिया बात आखिर निकली भी कैसे? अजीज मास्टर, यहाँ के लोग सच क्या है कभी नहीं जान पाएंगे, पर एक बात याद रखना, अगर एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। इसीलिए मैं राकिब के बारे में किसी भी तरह की ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं करूंगा। जाओ जाओ। हेमंत, आ बेटा, आजा आजा बेटा, आजा। उसी शाम को मेरी छोटी बेटी रुखसार को एक किताब देकर गई थी कोहिनूर, और उसने कहा था जब मैं वापस आऊंगी तो ये किताब तुमसे ले जाऊंगी। लेकिन मेरी बेटी रुखसार मुझे वो किताब देना भूल गई थी। वो किताब मुझे मिली, लेकिन 2 दिन के बाद। क्या था उस बुक में? क्या था, बोलिए सर। एक चिट्ठी थी। चिट्ठी? हाँ, कोहिनूर ने अपने हाथ से लिखी थी वो चिट्ठी। सिर्फ 3 लाइनें थी उसमें। मरने से पहले उसने लिखकर उस किताब में रखकर मेरे घर पर छोड़कर चली गई थी। क्या लिखा था उस बुक में? मैंने एक भेड़िए पर यकीन कर लिया था। कैसे हैं अंकल आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? तुम्हारा नाम कोहिनूर है? जी। अच्छा 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 अच्छा, मैंने सुना तुम्हारे बारे में, मास्टर जी से सुना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम घर के अंदर जाके बैठो, मैं राकिब को बुला के लाता हूँ। आज वो तुमसे माफी मांगेगा ही। जाओ। नहीं नहीं अंकल, माफी की जरूरत नहीं है। आप बस उसे ये कह देना कि वो वीडियो डिलीट कर दे। अरे नहीं नहीं नहीं, जरूरत है। माफी क्यों नहीं चाहिए? हाँ, जरूरत है। तुम जाओ, बैठो, तुम्हारा वीडियो मैं खुद अपने हाथों से डिलीट करूंगा। तुम जाओ, अंदर बैठो, जाओ। अरे जाओ। जाओ, मैं आ रहा हूं, तुम जाकर बैठो। बैठो बैठो।
तुम यहाँ क्यों बैठी हो? उठो, वहां बैठो। उठो उठो, यहाँ क्यों बैठी हो? डरो मत, डरो मत। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। घबरा क्यों रही हो? आओ 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 आओ। यहाँ आराम से बैठ जाओ। तुम्हारे साथ अगर मेरी मुलाकात पहले ही हो जाती तो फिर कोई भी तुम्हें यहाँ आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं करता। क्या कर रहे हैं आप? मुझे अभी के अभी घर जाना है। चली जाना घर, थोड़ी देर बाद जाना। छोड़िए वरना मैं चिल्लाऊंगी। घर पे कोई नहीं है। क्या कर रहे हो आप? घर पे कोई नहीं है कोहिनूर। यहाँ चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। लोग कहेंगे कि पहले तुम चेयरमैन के बेटे को फंसा रही थी, अब चेयरमैन को फंसा रही हो। आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की सर? गया था मैं, लेकिन अमन साहब, ये दुनिया भी तो मक्कारों की दुनिया हो गई है। आज के दौर में सच कमजोर पड़ गया है। जिसके पास ताकत है झूठ को भी सच कर सकता है। पैसे से यहाँ सब कुछ खरीदा जा सकता है। इस दुनिया में खरा सच भी पैसे के आगे घुटने टेक देता है। झूठ के पहाड़ के सामने सच बेचारा दब के रह गया। मेरे जैसे मामूली मास्टर के लिए सच को बाहर निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद मेरे जैसा एक मामूली स्कूल मास्टर अपने फर्ज को पूरा करने के लिए जो कर सकता था वो किया। मैं अनशन करने के लिए ही यहाँ आया था। यही तो आपकी पहली गलती थी। आपको वो बोर्ड निकाल लेना चाहिए था जिसे आप छिपा रहे थे। हाँ। और उसे टांग कर ही आपको अनशन पर बैठना चाहिए था। क्या किया आपने? एक ब्लैक बोर्ड लेकर शहीद स्मारक के बाहर बैठ गए आप अनशन पर। आपने अपना ही मजाक बना लिया। अमन साहब, दरअसल मुझे शुरू में कुछ घबराहट हो गई थी। इस देश में पता नहीं आजकल गुनहगार इतने ताकतवर कैसे होते जा रहे हैं, और पता नहीं इस देश में आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। लेकिन अब मुझे किसी भी तरह का डर नहीं है। अब मैं कोहिनूर के लिए सबके सामने धरना दूंगा, उसे इंसाफ दिलाऊंगा। क्या मैं कुछ कह सकता हूं सर? हाँ जरूर। देखिए, आपका भी घर बार है, परिवार है ना? हाँ हाँ। सर, आपके इस अनशन के कारण आपकी बेटियों को भी दिक्कत हो सकती है ना? तो फिर आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। बेहतर होगा आप घर जाएं। बाकी स्कूल को बचाने की कोशिश करते रहिएगा। अगर मैं लड़कियों की आबरू नहीं बचा सकता तो स्कूल को क्या मैं खाक बचा पाऊंगा? मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, पर कोहिनूर तो आपकी सगी बेटी नहीं थी ना? क्या वो आपकी सगी बेटी थी? कोहिनूर के लिए उसके सगे माँ बाप को ही लड़ने दीजिए ना। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, फिर दूसरे की फैमिली के बारे में सोचिएगा सर। अमन साहब, कोहिनूर के फादर नहीं है इस दुनिया में, और अगर मैं दूसरों की बच्चियों की हिफाजत नहीं कर सकता तो फिर तो मेरी बच्चों की हिफाजत के लिए कोई आगे नहीं आएगा। अमन साहब, जब तक इंसान पर खुद नहीं बीतती है ना, किसी को समझ नहीं आता। किसी को समझ नहीं आता। किसी को समझ नहीं आता। हेलो अब्बा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा।
यहाँ सब आपकी ही फिक्र कर रहे हैं अब्बा। उनसे कहो मेरी फिक्र ना करें। अब्बा, हीना पूछ रही है आप घर कब आओगे? जल्दी ही आऊँगा बेटा। मुझे एक ज़रूरी काम पड़ गया है, उसे ख़त्म करते ही घर आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है अब्बा, आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, तुम भी अपनी माँ और अपनी बहन का ख्याल रखना। और सुनो बेटा, अगर बाजार से कुछ सामान लेके आना हो तो रवि को बोल देना, वो सामान ले आएगा। हाँ। ठीक है अब्बा। अच्छा, रखता हूँ। हाँ। क्या हुआ सर? कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने फैसला किया है, केरोसिन डाल के मैं अपना आत्मदाह कर लूंगा। आत्मदाह कर लेंगे? मतलब क्या है आपका? देखो, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सारी रात मैं यही सोचता रहा। जितनी मुझे अक्ल है उसके हिसाब से मुझे यही एक रास्ता सूझ रहा है। इससे भी कुछ नहीं होगा? क्यों कुछ नहीं होगा? आपको क्या लगता है कि आप पब्लिकली अनाउंस करेंगे कि आप सुसाइड करने जा रहे हैं और पुलिस खड़ी खड़ी तमाशा देखती रहेगी? वो आपको जेल में डाल देंगे। तो फिर क्या? आप मुझे ये बताइए कि आप सच में सुसाइड करना चाहते हैं? क्यों? आपने ही तो कहा था, अगर इंसान चाहे तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। पब्लिक में से कोई ना कोई तो मुझे बचाने ज़रूर आएगा। देखो, मेरा मकसद तो सिर्फ अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाना है। आप समझते क्यों नहीं कि आपकी तबीयत खराब है, बीमार हैं आप? अगर कहीं आपको कुछ हो गया तो? आपने कभी सोचा है आपकी फैमिली का, बच्चों का क्या होगा? बोलिए जरा। ओह, मैं तो बार बार ये बात भूल ही जाता हूँ कि मैं भी अपनी 2 बेटियों का बाप हूँ। किसी और का फादर तो मैं हो नहीं सकता। मैं तो कोहिनूर का फादर भी नहीं हो सकता। सच कहा ना मैंने अमन साहब? कहाँ जा रहे हैं आप? देखो, मेरे पास तो जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। सर, मैं भी आपको छोड़ने चलता हूँ सर। नहीं, आप तो पहले ही मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर चुके हैं। देखिए अमन साहब, अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता ये तो ऊपर वाला ही जानता है। मुझे लगता है कि आप ऐसे ही बीमार शरीर लिए सदर बाजार चले जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, आप अपने घर चले जाइए। फैमिली के बारे में सोचिए। आपको कोई भी ज़रूरत हो आप मुझे फ़ोन कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया। चलो भाई। बस स्टैंड छोड़ के आओ इन्हें। ओके सर, बाय। चलता हूँ। घर पहुँचते ही मुझे फ़ोन कीजिएगा सर। हाँ। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ एक टीचर आत्महत्या करने की बात कह रहे हैं। ये आत्महत्या क्यों करना चाहते हैं, इनकी मांग क्या है, ये सब जानने के लिए आइए हमारे साथ बने रहिए। मुझे मेरी बेटी के लिए हर हाल में इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी के गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए। मैं इस शहीद स्मारक के सामने आपके सामने ऐलान कर रहा हूँ, इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपने ऊपर ये केरोसिन डाल के आग लगाकर आत्महत्या कर लूंगा, शहीद हो जाऊंगा। सर, सारा देश ये जानना चाहता है कि आप सच में आत्महत्या करने जा रहे हैं या सिर्फ लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं? आप ये कैसा सवाल कर रही हैं मुझसे? एक बेटी का बाप उसके गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए आप सबके सामने नाटक कर रहा है क्या? क्या आपको यकीन नहीं हो रहा है? अगर मैं हत्यारे को सजा नहीं दिला पाया, अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिला पाया, तो फिर इस केरोसिन को अपने ऊपर डालकर मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं आत्महत्या कर लूंगा। सर, आपको क्या लगता है आपकी आत्महत्या करने से आपके स्टूडेंट को न्याय मिल जाएगा? मैं ये सब कुछ नहीं जानता, लेकिन
किसी न किसी को तो गुनाह के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। इंसाफ तो मांगना ही पड़ेगा। सर, जहाँ तक सुना है कोहिनूर आपकी सगी बेटी नहीं थी। कोहिनूर मेरे स्कूल की स्टूडेंट थी और उसके पिता इस दुनिया में नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि उसे इंसाफ नहीं मिलेगा? कोहिनूर मेरी बेटी थी, मेरे स्कूल की स्टूडेंट थी, वो मेरी बेटी थी। मैं उसका बाप हूँ। मैं ही उसका बाप हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। सर, हमें पता चला है कि कोहिनूर ने आत्महत्या की है और आप कह रहे हैं कि कोहिनूर को मारा गया है, ऐसा क्यों? उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया था। मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ। लज्जा, अपमान, दुख की वजह से कोहिनूर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई थी। मैं उसे इंसाफ जैसा कि आप देख रहे हैं, एक टीचर अपने स्टूडेंट को न्याय दिलाने के लिए आत्महत्या की बात कह रहे हैं। इस घटना की पल पल की जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव बने रहें। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? दूर हट जाओ, मेरे पास मत आओ। अरे ये क्या कर रहे हैं? रोको इन्हें, कोई बचाओ ने, बचाओ। इन्हें, कोई रोको, बचाओ। कोई उन्हें पानी लाओ, पानी नमक लाओ। लेके आओ। अरे कोई बचाओ इन्हें, पानी डालो, जल्दी करो, बचाओ। अजीज मास्टर ने आत्महत्या नहीं की, ये मात्र एक दुर्घटना है। वो बहुत दिनों से बीमार थे। अचानक चक्कर आने से वो गिर गए। उनके हाथ में जो मशाल थी उन्हीं के ऊपर गिर गई और ये दुर्घटना हो गई। प्रिंसिपल अजीज खान के आत्मदाह के बाद पूरे देश में खलबली मच गई है। सभी देशवासी गुनहगार को फांसी की सजा दिलाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके आत्मदाह की न्यूज पूरे मीडिया में वायरल हो चुकी है। अजीज खान और कोहिनूर के अपराधी को सजा दिलाने के लिए देशवासी एकजुट होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखते हैं उन्हें न्याय कब मिलता है। देखिए, अजीज मास्टर के लिए जितना दुख आप लोगों को है, सच मानिए उतना ही दुख मुझे भी उनके लिए है। लेकिन एक बात के लिए मैं आपको अश्योर करता हूँ कि उनके पिता के नाम पर जो दाबिर खान के नाम पर जिस स्कूल की स्थापना हुई थी, उसे सरकारी मदद दिलाने के लिए जो भी व्यवस्था करनी होगी उसे हम जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आखिरी सवाल सर। कवि भाई, आपने कुछ सुना? कवि भाई, क्या सुना? सर को सम्मानित किया जाएगा। ऐसा वैसा सम्मान नहीं, देश का सबसे बड़ा सम्मान दिया जाएगा। कौन से सर? हम जिनकी कब्र पे आए हैं, अजीज सर। सिर्फ इतना ही नहीं, राजधानी में उनका स्मारक भी बनेगा। ओह, ऐसा क्या? आप खुश नहीं हैं? है, खुश हूं। क्यों नहीं होऊंगा? तो आप इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं कवि भाई? अगर तुम्हारे सर को कहा जाता कि किसी रेप का प्रोटेस्ट करने के लिए, ऐसा घिनौना काम करने वाले इंसान को सजा दिलाने के लिए एक इंसान को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, क्या तब भी वो खुश होते? सारी शर्तों को पूरा करने के बावजूद स्कूल को हर हाल में बचाने के लिए एक टीचर को सुसाइड करना पड़ा। क्या ये सुनकर तुम्हारे सर खुश होते? ये सब पावर और पैसे का खेल है। ये सब स्वार्थ की बातें हैं। उनको सम्मान देकर कुछ लोगों को फायदा होगा। सम्मान की किसको पड़ी है? अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों को मरने के बाद ही पुरस्कार और सम्मान दिया जाता है। क्या इन सब से तुम्हारे सर खुश होते रवि?
पुरस्कार और सम्मान मरने के बाद ही मिलना चाहिए, है ना? क्या तुम यहां एक नई बात लिख सकते हो रवि? मरना जीने से बेहतर है। मरना बेहतर है। जिस दुनिया में जिंदगी से बेहतर मौत है, जहां मरे हुए इंसान को जीते हुए इंसान से ज्यादा सम्मान दिया जाता है, उस दुनिया में मर जाना ही बेहतर है। क्यों? सच है ना?